फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर शॉपिंग करते टाइम ऑनलाइन पेमेंट करना सेफ़ है या नहीं। दोस्तों, ये सवाल बहुत दिन से लोग पूछ रहे हैं और आज भी लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर शॉपिंग करने से पहले जब चेकआउट के बटन पे जाकर के सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं, तो जब वहाँ पे सीओडी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले रुक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट करें और प्रोडक्ट मिले ही ना, या फिर पेमेंट कट जाए और फेल्ड हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कार्ड की या नेट बैंकिंग की डिटेल्स कहीं शेयर हो जाए, हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। ये सवाल बहुत ही सदियों से, यानी जब से शॉपिंग का सिस्टम चल रहा है तब से लोगों के मन में है। और आज जब ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के लोगों के बीच में इतनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तब भी आज लगभग 60% लोगों के मन में ये चीज़ होता है और वो ऑनलाइन पेमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद नहीं करते हैं, वो सीओडी ही चूज़ करते हैं और अगर नहीं मिला तो भैया प्रोडक्ट ही नहीं लेना है। तो चलिए आज इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट या कोई भी ऑथोराइज शॉपिंग कंपनी पर ऑनलाइन पेमेंट करना सेफ़ है या नहीं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑथोराइज्ड ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज या स्नैपडील या फिर आपका जियो मार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब पर पेमेंट करना सेफ़ है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इन सब पर ऑनलाइन पेमेंट करना 100% सेफ़ है। आप अपने कार्ड डिटेल्स यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जिस भी मेथड से आप पे करना चाहते हैं, इन पर बिंदास आंख बंद करके पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट फेल्ड भी हो जाता है, तो या तो कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 से 2 दिन के बाद आपका पेमेंट इनको मिल जाएगा, तो ये आपके ऑर्डर को सक्सेस कर देंगे, और अगर इनको नहीं मिलता तो वो आपको 100% रिफंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन पर पेमेंट कर सकते हैं आंख बंद करके। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि कहीं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट के जैसी दिखने वाली कोई स्कैमर की वेबसाइट पर आप गए हैं तो आपको सबसे पहले ऊपर चेक कर लेना है कि किस डोमेन पर आप विजिट है। अगर आप इन सब के ऑफिशियल ऐप पर शॉपिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि अमेज़ोन का ऐप तो एक ही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर चेक करें कि किस डोमेन पर आए हैं। अगर amazon.in है, flipkart.com है, snapdeal.com है, jiomart.com है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप बिंदास शॉपिंग कीजिए, वहाँ पे कीजिए। लेकिन अगर आप किसी XYZ नाम की वेबसाइट पर गए हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, या कोई टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर लिंक आपको दे दिया, या टेलीग्राम के किसी ग्रुप से आपने कोई डिस्काउंट कूपन के चक्कर में लिंक उठा लिया, तो वहाँ पर कतई ऑनलाइन शॉपिंग करना सही नहीं है। यहाँ तक कि सीओडी भी करना सही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप किसी स्कैमर की वेबसाइट पे आप पेमेंट करोगे तो वहाँ पर आपका उस टाइम तो जो 800, 200 या फिर 1000, 2000 कटेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो अकाउंट की कॉन्फिडेंशियल डिटेल है ना, वो भी उनके पास जाएगी। और असली गेम तो वो आपके डिटेल्स मिलने के बाद करेंगे। वो आपकी कॉन्फिडेंशियल की डिटेल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, किस किस चीज़ को यूज़ करेंगे, हो सकता है आपका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर दें। तो ऐसे केसेस में आपको क्या है कि बिल्कुल भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। सीओडी शॉपिंग करना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास पार्सल आता है तो हम डिलीवरी बॉय को कैश हैंडल करते हैं और एक हाथ से पार्सल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सीओडी अवेलेबल ही नहीं है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप शॉपिंग कर कहाँ से रहे हैं। मैं हर बार बताता हूँ कि कभी भी आप कहीं भी कोई भी डिस्काउंट कूपन देखिए, लेकिन आपको शॉपिंग करनी है आकर के ऑफिशियल ऐप पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप वेबसाइट पर भी जाके इनकी शॉपिंग कीजिए, क्योंकि आपको मान लीजिए आप जल्दी जल्दी में आपको प्रोडक्ट परचेज करना, आपने ध्यान नहीं दिया आप किस वेबसाइट पर विजिट करके, तो दिक्कत होती है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी आप लोगों से कम नहीं हूँ। मैं भी कई बार ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर चुका हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में किसी ऐसी वेबसाइट पर जा करके कुछ काम कराया जिनको बारे में जानता ही नहीं था, जिनका डोमेन अलग था, पर पता चला कि ऑफिशियल वेबसाइट है और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। तो मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। बाकी रही बात ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन पर आप आंख बंद करके पेमेंट कीजिए। बल्कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ % डिस्काउंट या आपकी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर की तरफ से या फिर इनकी ऑफिशियल साइट्स की तरफ से आपको कूपन वगैरह मिलता ही है। तो ऑनलाइन पेमेंट अच्छा भी है, लेकिन सेफ रह करके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अवेयरनेस वाला रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।